हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल स्पोर्ट पर एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है रैम और रोम में क्या अंतर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी का ही प्रकार है, लेकिन इनमें कुछ अंतर है, कुछ डिफरेंस है, और वो क्या अंतर है उनको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि मैंने बताया कि रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी का ही हिस्सा है, और प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी का ही एक प्रकार है। और कंप्यूटर मेमोरी की हम बात करें तो कंप्यूटर मेमोरी बिल्कुल इंसान के दिमाग की तरह ही होती है। जिस प्रकार इंसान का दिमाग इंसान से जुड़ी सभी जानकारियों को स्टोर करता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कंप्यूटर से जुड़ी सभी डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, और उसे मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी को डिटेल में हम अलग से वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी का ही प्रकार है। तो रैम और रोम में अंतर करने से पहले प्राइमरी मेमोरी को समझना बहुत जरूरी है कि प्राइमरी मेमोरी क्या है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी या इंटरनल मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि यह मदरबोर्ड पर बने सॉकेट में लगी होती है। प्राइमरी मेमोरी को सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस किया जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर संचालन के दौरान डाटा या प्रोग्रामों या निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, यानी कि वर्तमान में रन हो रहे एप्लीकेशन से संबंधित डाटा को स्टोर करने के लिए प्राइमरी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी मदरबोर्ड पर स्थित होती है, और इसीलिए इसे मुख्य मेमोरी या इंटरनल मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों प्रकार की होती है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की होती है। तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार है, और इसे मुख्य मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी के प्रकारों की हम बात करें तो प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम वोलेटाइल मेमोरी और रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी का ही प्रकार है, और आगे हम रैम और रोम में अंतर को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा, रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी के ही प्रकार है, लेकिन इनमें कुछ अंतर है, कुछ डिफरेंस है, और वो क्या अंतर है वो देखते हैं। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम और रोम में जो दूसरा अंतर है वो है, रैम एक अस्थायी टेम्परेरी मेमोरी होती है जो डाटा को केवल तब तक संग्रहित करती है जब तक कंप्यूटर चालू है, यानी कि बिजली चली जाए या कंप्यूटर बंद हो जाए तो रैम में स्टोर डाटा डिलीट हो जाता है। जबकि रोम एक स्थायी मेमोरी होती है जो डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करती है, यानी कि बिजली चली जाए या कंप्यूटर बंद हो जाए तो रोम में स्टोर डाटा डिलीट नहीं होता है। तो रैम एक अस्थायी मेमोरी है और रोम एक स्थायी मेमोरी है। फिर अगला अंतर है, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, जिसका अर्थ है कि इसमें संग्रहित डाटा बिजली बंद होने पर खो जाता है, यानी कि बिजली चली जाए तो रैम में स्टोर डाटा डिलीट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जबकि रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसका अर्थ है कि इसमें संग्रहित डाटा बिजली बंद होने पर भी नहीं खोता, यानी कि रोम परमानेंटली डाटा को स्टोर करती है। कंप्यूटर बंद हो जाए, बिजली चली जाए तो भी रोम में स्टोर डाटा डिलीट नहीं होता है। फिर चौथा अंतर है, रैम में डाटा को तेजी से एक्सेस किया जा सकता है, यानी कि जो रैम की एक्सेस स्पीड होती है वो फास्ट होती है, जबकि रोम में डाटा को एक्सेस करने में अधिक समय लगता है। फिर पांचवा अंतर है, रैम में स्टोर डाटा को बदलने की क्षमता होती है, अर्थात रैम में स्टोर डाटा वर्तमान में रन हो रहे एप्लीकेशन के अनुसार बदलता रहता है। रैम में वर्तमान में रन हो रहे एप्लीकेशन से संबंधित डाटा को स्टोर किया जाता है, तो जैसे जैसे यूजर एप्लीकेशन के यूज को बदलेगा उसी प्रकार रैम में स्टोर डाटा भी बदलता जाएगा। जबकि रोम में स्टोर डाटा को बदला नहीं जा सकता, यानी कि रोम में जो डाटा स्टोर होता है उसे मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही रोम में स्टोर कर दिया जाता है और इसे बदला नहीं जा सकता। फिर अगला अंतर है, रैम की भंडारण क्षमता रोम की तुलना में अधिक होती है, यानी कि रैम की स्टोरेज कैपेसिटी रोम की तुलना में अधिक होती है, जबकि रोम की भंडारण क्षमता रैम की तुलना में कम होती है। कहने का मतलब है कि रैम की भंडारण क्षमता यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी रोम की तुलना में अधिक होती है। फिर अगला अंतर है, रैम की स्टोरेज कैपेसिटी को घटा बढ़ाकर हम रैम का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जिस प्रकार की यूजर की जरूरत होगी उसी स्टोरेज कैपेसिटी की रैम को यूजर प्रयोग कर सकता है। जैसे कि 4 जीबी की रैम है, 8 जीबी की रैम है, परंतु रोम की स्टोरेज कैपेसिटी फिक्स होती है, यानी कि रोम को स्टोरेज कैपेसिटी के अनुसार बदला नहीं जा सकता। फिर अगला अंतर है, रैम रोम की तुलना में महंगी होती है, जबकि रोम रैम की तुलना में सस्ती होती है, यानी कि रैम मेमोरी रोम मेमोरी की तुलना में महंगी होती है। फिर अगला अंतर है, रैम का उपयोग कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन और डाटा फाइलों को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, रैम का उपयोग वर्तमान में रन हो रहे एप्लीकेशन से संबंधित डाटा को स्टोर करने के लिए
किया जाता है और एक यूजर कंप्यूटर पर कई एप्लीकेशंस में काम करता है, तो यूजर जैसे जैसे एप्लीकेशन के यूज को बदलेगा उसी प्रकार रैम में स्टोर डाटा भी बदलता जाएगा। लेकिन रोम में ऐसा नहीं है। रोम का उपयोग कंप्यूटर के बायोस, बूटिंग प्रोग्राम और अन्य स्थायी डाटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो रोम में डाटा स्टोर होता है उसे बदला नहीं जा सकता। रोम में मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही डाटा को स्टोर कर दिया जाता है। रोम में कंप्यूटर की जो बायोस होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, बूटिंग से संबंधित जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो स्टोर होते हैं। तो रोम परमानेंटली डाटा को स्टोर करती है। अब बात करते हैं रैम और रोम के प्रकारों की। तो रैम दो प्रकार की होती है, एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा है डी रैम यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जबकि रोम के प्रकारों की हम बात करें तो रोम चार प्रकार की होती है, पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपीरोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपीरोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और चौथा होता है फ्लैश रोम। तो ये है रैम और रोम में अंतर। रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी का ही हिस्सा होती है, लेकिन इनमें कुछ अंतर होते हैं जिनको आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है, और रोम एक नॉन वोलेटाइल यानी स्थायी मेमोरी है। रैम में स्टोर डाटा बिजली चली जाने या कंप्यूटर के बंद हो जाने पर डिलीट हो जाता है, जबकि रोम में स्टोर डाटा बिजली चली जाने या कंप्यूटर के बंद हो जाने पर भी डिलीट नहीं होता है। रैम को स्टोरेज कैपेसिटी के अनुसार हम बदल सकते हैं, लेकिन रोम को हम स्टोरेज कैपेसिटी के अनुसार बदल नहीं सकते। तो ये है रैम और रोम में मुख्य अंतर। वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।